हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे अच्छे हैं ना? वेरी गुड। तो आपको पता है जैसे चैप्टर नंबर 17 हम कर रहे हैं, ठीक है। उसका क्या नाम? फॉरेस्ट और लाइफ लाइन। तो हमने कहाँ तक पूरा कंप्लीट किया था? यहाँ तक किया था। देख लो यहाँ पे, नॉलेज अबाउट मेनी मेडिसिनल प्लांट इन द फॉरेस्ट। तो आपको पता है जो जंगल में जो लोग रहते हैं, पीपल, वहाँ पे ट्राइब लोग, उन्हें बहुत सा नॉलेज होता है मेडिसिनल प्लांट्स कौन से हैं जो मेडिसिन के लिए यूज होते हैं। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पेज नंबर 213, ठीक है, 213। तो आपको ध्यान से देखना और सुनना है, ठीक है। वाइल बोजो वॉज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ स्मॉल स्ट्रीम ही सो सम डेयर क्रॉसिंग द स्ट्रीम। तो क्या हुआ, जो वहाँ पे कुछ लोग बुझो जो है ना, वो क्या करे, पानी पीने गया वहाँ पे स्मॉल झरना में, स्ट्रीम है झरना। तो उसने क्या देखा कि डियर वहाँ पे क्रॉसिंग कर रहे थे झरने को। फिगर 17.11 आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दे डिसअपियर्ड इनटू द बसेस। वो कहाँ, वो जल्दी से क्या डिसअपियर हो गए वहाँ पे। उनको देखते ही पीपल को, दो हम जैसे कि हम लोग जाएंगे तो वो लोग डर जाएंगे ना, तो इसलिए क्या बसेस यानी झाड़ियों में छुप गए। द डेंस बसेस एंड द टोल ग्रास प्रोवाइड एनिमल्स विद द फूड एंड शेल्टर। तो जो वहाँ के जो एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं, तो जो वहाँ पे टोल ग्रास होते हैं, बसेस, वो झाड़ियाँ घनी होती हैं, तो उससे क्या होता है, एनिमल को फूड भी मिलता है और वहाँ पे रहने की जगह भी मिल जाती है, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कार्निवर्स दैट लाइव इन द फॉरेस्ट। और उससे क्या होता है, उन्हें प्रोटेक्ट हो जाता है। कार्निवर्स एनिमल्स जो होते हैं ना वहाँ पे रहते हैं, उससे उनको प्रोटेक्ट मिल जाता है, ठीक है, जंगल में। यहाँ पहले रिमेंबर दैट सी सो ए पीपल सेपलिंग ऑन द साइड वॉल इन हर स्कूल। कैन यू हेल्प हर टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वुड हैव हैपन। यहाँ पे क्या लिखा है? पीपल सेपलिंग यहाँ पे दिया है, देखो ये रहा। दीवार पे आपने देखा होगा पीपल कभी उगा रहता है, देखो, और सेपलिंग होना वॉल। कई बार आपने देखा होगा, कहीं जाते होंगे तो, ठीक है, रास्ते में। यहाँ पे लिखा है कि टिबू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर। सोन ही कोल्ड and showed the children dropping off some animals and explained the difference between, यहाँ पे लिखा between various types of droppings। तो टिबू ने क्या कहा कि वहाँ पे देखो जाके फॉरेस्ट में, जंगल फ्लोर पे क्या गिरा है जो, एंड शोड द चिल्ड्रन ड्रॉपिंग ऑफ सम एनिमल्स। चिल्ड्रन को बोलता है वहाँ पे देखो एनिमल्स के ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग्स मीन्स क्या होता है आपको पता है? टॉयलेट जाते हैं ना, टॉयलेट को कहते हैं, ठीक है, जो हम पोटी कहते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। और एनिमल से पोटी जो पड़े, तो उसने कहा देखो, और उसके बारे में डिफरेंट बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रॉपिंग, कितने टाइप के ड्रॉपिंग्स होते हैं वहाँ पे। प्रोफेसर अहमद इन्फॉर्म देम दैट द फॉरेस्ट ऑफिसर कुड रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ सम एनिमल्स इन द फॉरेस्ट बाय देयर ड्रॉपिंग एंड फुटप्रिंट। तो प्रोफेसर अहमद ने कहा कि जो जंगल के अधिकारी होते हैं, उन्हें वो क्या कर सकते हैं पता है? एनिमल के जो ड्रॉपिंग्स होते हैं ना और फुटप्रिंट की वजह से जान जाते हैं कि कौन से जानवर यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, एनिमल्स। वो जो कॉल्ड एवरी वन एंड सो देम अ लार्ज डिकेइंग हिप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग। तो बूझो ने क्या कहा कि देखो सभी लोग, वहाँ पे बहुत बड़ा लार्ज यानी बहुत सड़ा हुआ उसका एनिमल्स का ड्रॉपिंग है जो वहाँ पे देखो। यहाँ पे सिवरल बीटल्स एंड गर्व्स वेयर फीडिंग ऑन द हिप। तो जो वहाँ पे क्या है, जो कुछ बीटल्स होते हैं और गर्व्स होते हैं ना, वहाँ पे उसका फीडिंग उसे खा रहे होते हैं। एंड अ बंच ऑफ सेटलिंग वॉज स्प्राउटिंग। और वहाँ पे कुछ बंच होते हैं जो उसका स्प्राउट हो रहा था, बीज होते हैं ना वहाँ पे, उसका स्प्राउटिंग हो रहा था, उग रहे थे। दिस सेटलिंग आर ऑफ द हर्ब्स एंड सर्ब्स। वो क्या थे? हर्ब्स और सर्ब्स थे, ठीक है। द एनिमल्स ऑल्सो डिस्पर्स द सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स एंड हेल्प द फॉरेस्ट टू ग्रो एंड द जनरेट। तो कुछ एनिमल्स क्या होता है, सीड की वजह से, एनिमल के थ्रू क्या होता है, वहाँ पे सीड्स वहाँ चले जाते हैं जहाँ तहाँ, इसलिए वहाँ पे क्या हो जाता है कि नए पेड़ और ट्री प्लांट्स उग जाते हैं नए, ठीक है। द डिकेइंग एनिमल्स डंग ऑल्सो प्रोवाइडेड न्यूट्रिएंट्स टू द सेटिंग टू ग्रो। तो जो एनिमल्स के जो डिकेइंग क्या बोलते हैं, सड़े हुए जो होते हैं ना एनिमल्स के सब, तो उसके द्वारा क्या तो पोषण मिलता है ग्रो को, बीजों को। उस किसने कहा? प्रोफेसर अहमद ने कहा। आफ्टर लिसनिंग टू दिस बोझो नोटेड इन दिस बुक। उसने क्या किया, ये सब उसने नोट कर लिया बोझो ने अपनी नोटबुक में। बाय हार्बरिंग ग्रेटर वेराइटी ऑफ प्लांट्स द फॉरेस्ट प्रोवाइडेड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर फूड एंड हैबिटेट्स फॉर द हर्बियर्स। तो उन्हें क्या कहा बोझो ने, तब लिखा बाय हार्बरिंग ग्रेटर वेराइटी ऑफ प्लांट्स, यानी कि क्या बोल रहा है क्यों कि जितने वहाँ पे प्लांट्स के प्रकार जितने फॉरेस्ट में होंगे, उसके लिए जितनी ज़्यादा प्लांट्स होते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए क्या होता है, ग्रेटर देन अपॉर्चुनिटी फॉर फूड एंड हैबिटेट्स। यानी कि किसके लिए? हार्बियर्स जो होते हैं ना, उसके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी फूड की और रहने की जगह की, ठीक है। लार्जर नंबर ऑफ हार्बियर्स मीन्स इंक्रीज अवेलेबिलिटी
अवेलेबिलिटी सॉरी ऑफ फूड फॉर अ वेराइटी ऑफ कार्निवर्स। तो आपको पता है जितने ज़्यादा वो हार्बिवर्स होंगे तो उससे क्या होगा, ज़्यादा सर फूड क्या होता है, कार्निवर्स के लिए फूड ज़्यादा होगा, यानी कि जो मांस हार्बिवर्स यानी शाकाहारी प्राणी, ठीक है। तो जितने शाकाहारी प्राणी होंगे तो उसके ज़्यादा क्या होता है, किसको ज़्यादा फूड मिलेगा, मांसाहारी प्राणी को, क्योंकि आपको पता है जो शाकाहारी होते हैं उन्हें कौन खाता है, मांसाहारी एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। द वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स, पेज नंबर 214 यहाँ पे लिखा है, हेल्प्स द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो। तो आपको पता है कि बहुत बड़ी, तो ये लिखा है, इसमें लिखा है कि एनिमल्स के जो होते हैं, जितने ज़्यादा एनिमल्स हो तो उसके जंगल के लिए क्या होगा, इससे ज़्यादा उससे पुनर्विकास हो सके और ज़्यादा जंगल हो सकेंगे वहाँ पे प्लांट्स, ठीक है। टिक कंपोजर्स हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। तो आपको पता है डिकम्पोजर्स होता है जो, उसकी हेल्प से क्या होता है, मेंटेन होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्रोइंग प्लांट्स, ज़्यादा प्लांट्स होते हैं फॉरेस्ट में, ठीक है। उसकी वजह से देयरफॉर द फॉरेस्ट इज अ डायनेमिक लिविंग एंटिटी फुल ऑफ लाइफ एंड विटेलिटी। तो इसको इसलिए हम जंगल को क्या कहते हैं, डायनेमिक लिविंग एंटिटी फुल ऑफ लाइफ एंड विटेलिटी, वहाँ पे फुल ऑफ लाइफ होती है, ठीक है। यहाँ पे अच्छी तरह इट वॉज अबाउट आफ्टरनून एंड द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू गो बैक। तो अब दोपहर का टाइम हो गया तो बच्चे लोग जाना चाहते हैं घर। टीपू टीपू सजेस्टेड अनदर रूट फॉर गोइंग बैक वाइल, तो टीपू ने सजेस्ट किया कि हम दूसरे रूट पे चलते हैं। वाइल दे वेयर गोइंग बैक, हम वहाँ जाते थे, ईस्ट स्टार्टेड रेनिंग, जहाँ पे जाना शुरू किया तो वहाँ पे क्या हुआ, बारिश होने लगी। हाउएवर सरप्राइजिंगली, उन्हें सरप्राइज हुआ, दे सो दैट द रेन ड्रॉप वेयर नॉट हिटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर डायरेक्टली। तो उन्हें क्या देखा कि जंगल में जो बारिश हुई थी डायरेक्टली ज़मीन पे नहीं आती है, ड्रॉप ड्रॉप करके आती। पहले क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं रेन कैसे पड़ी, पहले पत्तों पर पड़ती है यहाँ पे, फिर ड्रॉप करके स्टेम के द्वारा यहाँ पे रूट्स में जाती है। तो उनको सरप्राइज लगा ऐसा। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपी intercepted the flow of raindrops and most of the water was coming down through the branches and stems of the trees। तो आपको पता है ट्रीज के जो स्टेम्स होते हैं उसके ऊपर से होकर थ्रो के नीचे आते हैं, ठीक है। फ्रॉम द leaves इट वॉज ड्रिपिंग स्लोली ओवर ब्रांचेस ऑफ द shrubs एंड हर्ब्स। तो आपको पता है जब ड्रॉप करके वहाँ नीचे आती है तो उसके बाद उसके ऊपर होती है नीचे छोटे छोटे घास होते हैं जो उसके ऊपर भी आ जाती है, ठीक। फिगर 70.13 आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट सिस्टम है, यहाँ पे देखो। फिर है ना, कवर्ड ग्राउंड विथ डिकेइंग मटेरियल एक्ट लाइक ए स्पॉन्ज। यहाँ पे क्या होता है, सड़े हुए जो सब लीव्स है, सब जो सूखे पत्ते सब गिरे हुए, यहाँ पे क्या, द रूट्स सिस्टम हेल्प वाटर टू सीप डाउन इन द ग्राउंड। तो क्या होता है, रूट्स क्या होता है, सीप यानी पानी को शोषण कर लेता है। उसके बाद द क्लोज्ड कैनोपी एंड मैनी लीव्स ऑफ वेजिटेटिव स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप। तो जो होते हैं ना ऊपर की जो पत्ते होते हैं यहाँ पे, जो उसे हम क्या कहते हैं, कैनोपी कहते हैं। तो उसके द्वारा क्या होता है, जोर से बारिश डायरेक्ट नीचे नहीं आती, पहले ड्रॉप इसके ऊपर गिरती फिर धीरे धीरे करके नीचे आती। तो ये समझाएगी आपको, ठीक है। दे फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज स्टिल ड्राई। तो उन्हें क्या देखा कि ग्राउंड तो अभी तक सूखा ही है। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर, जब आधा घंटा हुआ, द रेन स्टॉप, जब बारिश बंद हो गई, दे नोटिस दैट द लेयर ऑफ डेड लीव्स ओवर द फॉरेस्ट फ्लोर अपीयर्ड वेट नाउ। तो जब आधा घंटा हो गया बारिश रुके तब उन्हें देखा कि जो जमीन के नीचे की लेयर है वहाँ पे जो सूखे पत्ते थे अब थोड़ा थोड़ा गीले हो गए हैं, ठीक है। बट वाटर डिड नॉट स्टेजनेट इन द फॉरेस्ट, बट बारिश तो वहाँ पे इतना हुई पर क्या वहाँ पे जैसे बहुत सारा उधर पानी नहीं भर गया वहाँ पे। वो जो थॉट दैट इफ इट हैड रेन्ड सो हेवीली इन हिज टाउन इफ वुड हैव फ्लोडेड द ड्रेन एंड रोड्स। तो आपको पता है भोजन ने क्या बोला कि अगर ये बारिश टाउन में होती, सिटी में हुई होती तो क्या होता कि इतनी तेज बारिश अगर बारिश हुई होती तो वहाँ पे क्या होता था, जैसे कि फ्लड आ जाती है वहाँ पे रोड के ऊपर। वॉट वुड हैपन इफ द रेन हेवीली योर टाउन इन योर टाउन। तो अगर आपके टाउन में इतनी बारिश हुई तो आप क्या करोगे, ऐसा दिया गया, ठीक है। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट ऑल्सो एक्ट्स एज अ नेचुरल एब्सॉर्बर ऑफ रेन वाटर एंड अलो इट टू सीप। तो आपको पता है जो प्रोफेसर अहमद ने क्या कहा, जंगल में जो बारिश होती है ना नेचुरल रेन वाटर होती है ना, क्या नेचुरल होते हैं, जो पानी को ऑब्जर्व शोषण कर लेते हैं और सीप जमीन के अंदर चल जाते हैं, ठीक है। इट हेल्प मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर। तो कितने वर्षों से जो ऐसा चक्र चलता आ रहा है, जो
वाटर टेबल में, ठीक है, जाता है। आपको पता है, मैं समझाया था इससे पहले चैप्टर में वाटर टेबल क्या होता है। फॉर इट्स नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लोड्स बट ऑल्सो हेल्प मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम सो दैट वी गेट अ स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर। तो आपको पता है कि फॉरेस्ट क्या है, नॉर्म क्या कंट्रोल ओनली बाढ़ आने से नहीं कंट्रोल करता, और वो भी कंट्रोल करता है कि झरने में पानी वर्षों तक चलता रहे, वाटर सप्लाई होता रहे, ठीक है, झरनों में ख़त्म ना हो जाए। ऑन द अदर हैंड इफ ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट रेन हिट्स द ग्राउंड डायरेक्टली एंड मे फ्लड द एरिया अराउंड इट। तो आपको पता है अगर डायरेक्टली पानी, अगर ट्रीज नहीं होंगे तो क्या होगा पता है, डायरेक्टली जमीन में पानी गिरेगा तो उससे क्या होगा, फ्लड आ जाएगा, बाढ़ भी आ सकता है। उससे क्या होता है, ज़मीन का वो धुआं हो जाता है, एरिया साफ़ हो जाता है पूरा, जो ऊपर सोइल होते हैं ना उसका। तो उससे क्या होगा पता है, ह्यूमस भी हट जाएगा। तो हेवी रेन में ऑल्सो डैमेज द सोइल। हेवी रेन क्या होता है, डैमेज कर देते हैं सोइल को। रूट्स ऑफ ट्रीज नॉर्मली बाइंड द सोइल टुगेदर, बांध के रखते हैं, ठीक है। जो रूट्स होते हैं ट्रीज के नॉर्मली उसको बांध के रखते हैं, रूट्स होते हैं ट्रीज के सोइल को। बट इन देयर अब्सेंस द सोइल इज वॉश्ड अवे और एरोडेड। तो उससे क्या होगा, अगर ट्रीज नहीं होंगे तो पकड़ेगा कौन उसको, रूट्स को, जमीन सोइल को, तो उससे सब उसका धुआं हो जाता है, सब उसका क्या होता है, मिट्टी हट जाती है, साफ़ हो जाती है उसकी जगह, ठीक है। अभी हम इतना रखते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है इसलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय एंड टेक केयर। मैं जितना पढ़ा है आपको उतना पढ़ लेना है और क्वेश्चन आंसर देख लेना है, ठीक है, एक्सरसाइज के। ओके बाय एंड टेक केयर।